हेलो दोस्तों, तो ज्ञानोदय क्वेश्चन में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th का बिहार बोर्ड का, जो कि एग्जाम 25 में होगा। उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या। इसमें से आपको जो है से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। चैप्टर बाय चैप्टर इस वीडियो में जो है से आपका जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। आप इस चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम 25 में है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार संख्या उनका एचसीएफ क्या होगा। तो जब दो लगातार संख्या का एचसीएफ होता है तो 1 होता है। क्या होता है? तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए। दो क्रमीय सम संख्या के एचसीएफ क्या होगा? तो 2 होता है। दो समीय कमीय मतलब दो क्रमीय सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है? 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 144 का अभाज्य संख्या गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? मतलब तो 4 होगा। ठीक है, 2 का अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 4 होगा। ठीक है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या के हो तो ए और बी के एलसीएम क्या होगा? तो ए और ए बी होगा। ऑप्शन नंबर ए बी होगा। पाई बाई 3 का क्या होगा? मतलब ये क्या होगा? परमेय होगा कि अपरमेय? तो पाई बाई 3 कभी भी होता है, पाई रहता है तो अपरमेय होता है। ठीक है, अपरमेय संख्या होता है। नेक्स्ट है 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या होगा? तो 2 के पावर 5 अभाज्य संख्या गुणनखंड होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए? 5। ऑप्शन नंबर बी। 0 और 25 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? 0 और 25 के बीच विषम संख्या जो आपको 12 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या में से अपरमेय संख्या क्या पहचाना जाता है? तो √25 अपरमेय संख्या पहचाना जाता है, मतलब पहचाना जाता है। निम्नलिखित संख्या में से कौन सा अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या जो फ्रैक्शन बाधा में नहीं होता। तो 125 रूट जो है कि अपरमेय संख्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 3/8 जो है दशमलव प्रशांत है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 61 जो है अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। 5/√2 क्या है? तो 5/√2 अपरमेय संख्या है। 5/√2 क्या है? अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? तो अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? तो अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट है -3 कौन सा है? तो अपरमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। 2 और 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है। क्या है? √5। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के क्या प्रदर्शित करता है? एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी। यदि दो संख्या के गुणनखंड 2166 है तो उसका मौसा 19 है, तो एचसीएफ क्या होगा? तो 144 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 2 अंकों में कितनी संख्या 3 अभाज्य संख्या होगा? तो 30। यदि a इजकल टू डू के पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 और b इजकल टू रूट के पावर 4 इंटू 5 इंटू 2, तो a और b सी का एलसीएम क्या होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी 1080 होगा। कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कितना 1680 होगा। सॉरी 1600। ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा? तो 2 होगा। अभाज्य और भाज्य के कितना दोनों का सबसे छोटी है? तो 2 ये होगा। ठीक है, 2 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो 10:1 होगा। 10:2 और 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा तो 10:1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय है? तो अपरमेय पूछ रहा है क्या? √1 और √144 ये सब क्या है? आपको अपरमेय संख्या है। दोस्तों ये परमेय अपरमेय से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 45 60 और इसके एचसीएफ क्या होगा? तो 15 होगा। 15 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? 41 जो है अभाज्य संख्या है। दो संख्या के गुणनफल 86 70 और इसका एचसीएफ 17 और एलसीएम क्या होगा? तो 510 होगा। 510 होगा। 96 का अभाज्य संख्या गुणनखंड क्या होगा? तो 2 के पावर 5 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 0 और 100 के बीच विषम संख्या कितना है? तो 50 है। विषम संख्या कितना है? तो 50 है। निम्नलिखित में से संख्या में से कौन सा परमेय संख्या नहीं है? तो 2
3 जो है ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, आप जो है अपरमेय संख्या है, नहीं है तो अपरमेय संख्या नहीं है। तो √2 फ्रैक्शन में है अपरमेय संख्या, तो ये अपरमेय संख्या नहीं है। यदि P और Q के दो अभाज्य संख्या है तो इसमें HCF कितना होगा? तो P और Q की अभाज्य संख्या है तो HCF कितना था? अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब बी जो है 1 जो है आपका होगा। 7 और 7 + √2√3 क्या होगा? तो अपरमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। किसी पूर्णांक में m के लिए सम संख्या के रूप में है तो 2m जो है ऑप्शन नंबर ए आपका 2m जो है आपका 2m जो आपका सम संख्या के रूप में है। 6/7 का दशमलव प्रयास होगा, अशांत होगा। 4 - √2 क्या होगा? तो अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा? तो अपरमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या है? तो √2 है। अपरमेय संख्या कौन है? तो √2 है। 1.31 रिपीटेड है, क्या होगा? तो अपरमेय संख्या होगा। पॉइंट के बाद जो रिपीटेड होता है क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी। 1/√7 के क्या होगा? तो अपरमेय संख्या होगा। 5.223 क्या होगा? तो 5.2372 है, क्या होगा? तो अपरमेय संख्या होगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? तो आपका कभी भी परमेय संख्या होगा, कभी अपरमेय संख्या। जो नंबर हम मानेंगे उस अकॉर्डिंग से परमेय अपरमेय संख्या में बदल जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 10, 16, 20 और 24 के पूर्णांक अभाज्य संख्या है तो वो कितना होगा? तो 3600 होगा। 3600 होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव परिशांत है? तो 13/625 जो है दशमलव प्रशांत है। दो अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? तो 1 होगा। दो अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? तो 1 होगा। 2005 की कितने अभाज्य संख्या गुणनखंड होगा? तो 0, 4 होगा। कितना होगा? तो 0, 4 होगा। 27, 35, 13 और 56 के कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगा? तो 13 होगा। कितना होगा? तो 13 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरमेय संख्या है? तो √23 जो है अपरमेय संख्या है। 16 तथा 117 HCF और में से 35 और 117 के रूप में m का क्या होगा? तो आपका 2 आंसर होगा। ये दोनों का HCF का जो है 65 और 117 के निकालिएगा और उसके बाद क्या होगा? जो HCF है उसका m की जगह डालिएगा तो m का मान निकल जाएगा। तो कितना निकल के आएगा? तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से संख्या में से अभाज्य संख्या के चयन करें। अभाज्य संख्या कितना आता है? तो 29 मतलब 29 जो है अभाज्य संख्या है। एक शून्य के परमेय संख्या परमेय संख्या के गुणनफल होता है तो हमेशा परमेय संख्या होता है। एक शून्य के परमेय संख्या के गुणनफल क्या होगा? तो हमेशा 0 होगा। तो शून्य का क्या होगा? हमेशा 0 होगा। निम्नलिखित में से किस दशमलव के प्रशांत अशांत है? तो 39/243 जो है आपका दशमलव में प्रशांत है। 6, 8 और 22 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? तो 13 123.1 होगा। ऑप्शन नंबर डी। 11/15 का दशमलव प्रसाद क्या होगा? तो दोनों अशांत होगा। कभी कटेगा नहीं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन किए हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें से आपका एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो को मतलब देखना और वॉच करना नहीं भूलिएगा। VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद इस वीडियो में आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन में VBI क्वेश्चन मिलेगा जो कि एग्जाम में जो है आपको वेरी इंपॉर्टेंट